हेलो एवरीवन। हम बात करें ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट की। हमने इससे पहले बात किया था सेल्फ प्रमोशन की। सेल्फ प्रमोशन में हमने कवर कर लिया था सेल्समैनशिप, सेल्फ प्रमोशन, क्वालिटी ऑफ सेल्समैन एंड एडवर्टीजमेंट। आज हम बात कर रहे हैं मार्केट एंड रिसर्च की। मैं हूं सलाउद्दीन। हम आगे बढ़ते हैं। मार्केट रिसर्च के बारे में बात करते हैं। मार्केट रिसर्च क्या होता है, हम इसके वर्ड से समझ रहे हैं कि मार्केट रिसर्च क्या होता है। यानी मार्केट में अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना कि हमारे प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, लोगों की डिमांड क्या है और लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या कह रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें मार्केट रिसर्च के, तो मार्केट रिसर्च में अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, मार्केट रिसर्च वो ऐसा सिस्टमेटिक गैदरिंग होती है, गैदरिंग, रिकॉर्डिंग और एनालिसिस ऑफ डाटा related to problem of marketing of goods and services। यानी मार्केट रिसर्च ऐसे सिस्टमेटिक गैदरिंग और रिकॉर्डिंग और एनालिसिस, डाटा की एनालिसिस होती है किस चीज की, गुड्स की, सर्विसेज की, मार्केट से रिलेटेड प्रॉब्लम की। और मार्केट रिसर्च और मार्केटिंग रिसर्च दोनों में डिफरेंट होता है, दोनों डिफरेंट है। मार्केट रिसर्च में क्या होता है कि ऐसे पॉइंट पे फोकस किया जाता है कि हमारे जो वेरियस फंक्शंस, मार्केट के वेरियस फंक्शंस है, उस पर फोकस किया जाता है कि मार्केट को कैसे आगे बढ़ाया जाए, मार्केट को हम कैसे ज़्यादा वैल्यूएबल बना सकते हैं, मार्केट में हम कैसे अपने प्रोडक्ट को अच्छा और एक इफेक्टिव प्रोडक्ट बना सकते हैं। जबकि हम अगर मार्केट रिसर्च की बात करें तो मार्केट रिसर्च में एक चीज़ हमको फेस करना होता है, एक चीज़ हमको निकालना होता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं, क्या प्रॉब्लम से सामने आ रहे हैं हमें प्रोडक्ट सेल करने में, प्रोडक्ट को ट्रांसफर करने में, और कंज्यूमर की तरफ से कौन कौन से प्रॉब्लम आ रहे हैं जिसको हमें खत्म करके अपने प्रोडक्ट को हम ज्यादा वैल्यूएबल बना सकते हैं। अगर हम बात करें सोर्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च की, तो मार्केट रिसर्च इन्वॉल्व द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन बियरिंग ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द मार्केटिंग एफर्ट ऑफ अ फर्म। तो मार्केट रिसर्च इन्वॉल्व होता है डाटा कलेक्शन करने में, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में कि हमारे मार्केट में जो हमारा फर्म है उसके क्या वैल्यू है और डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो रही हैं और उसके फंक्शंस, उसके जो वर्क है उसमें करने में प्रॉब्लम आ रही है, उसको सॉल्व करने में कैसे हम हेल्प करेंगे, कैसे हम अपने प्रोडक्ट को वैल्यूएबल बनाएंगे। तो इसके दो सोर्स हैं, हम रिसर्च करने के दो सोर्स हैं। पहला इंटरनल सोर्स है, सेकंड है एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स जो होता है वो क्या होता है कि इंटरनल सोर्स सच एज स्टैटिक्स ऑफ सेल टर्नओवर, advertising expenditure, transport cost can be analyzed to get the desired information regarding the market trend। यानी जो हमारे सेल्स टर्नओवर है, एडवर्टाइजिंग है, एक्सपेंडिचर है यानी खर्च जो हो रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट पे कॉस्ट आ रही है, उसको एनालाइज करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, और जो मार्केट ट्रेंड है उसके रिगार्डिंग, यानी मार्केट ट्रेंड के रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन, डिजायर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमको ये देखना कि इसमें क्या हमें प्रॉफिट हो रहा है और कितना हमें एक्सपेंडिचर जो खर्च आ रहे हैं कितने आ रहे हैं। और फिर सेकंड होता है एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स यानी हमें दूसरी तरीके से सोर्स इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। तो ये दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी जो होते हैं वो क्या होते हैं, सर्वे ऐसा टेक्निक्स है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। उसमें थ्री टाइप्स के प्राइमरी सोर्स होते हैं। फर्स्ट इज ए सेल्समैन, डीलर एंड कंज्यूमर। यानी सेल्समैन के थ्रू, सेल्समैन क्या होता है, सेल्समैन एक फर्स्ट प्रोवाइड
ऐसा फर्स्ट हैंड नॉलेज प्रोवाइडर होता है जो इस मार्केट कंडीशन के बारे में बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है कि अभी मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू चल रही है हमारे प्रोडक्ट की। दूसरा जो है डीलर, डीलर क्या क्या काम करता है, फीडबैक देता है कि कंज्यूमर का क्या रिएक्शन आ रहा है, कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या रिएक्शन दे रहा है। और दूसरी चीज डीलर ये भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है रिगार्डिंग द परसेंटेज ऑफ द सेल, जो हम सेल कर रहे हैं उसमें परसेंटेज का जो मैटर होता है उसको, उसके बारे में डीलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। तीसरा आता है कंज्यूमर, यानी लास्ट में ये चीज की ए राइट सोर्स है और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग द क्वालिटी, प्राइस, पैकेजिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ द फर्म प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट है उसके क्वालिटी, प्राइस, पैकेजिंग और जो अवेलेबल करा प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी, सारी चीजें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलती है कंज्यूमर से, जो उसके बारे में सही सही बता देता है। तो ये तीन थी प्राइमरी सोर्स की। अब हम बात करें अगर सेकेंडरी सोर्स की, सेकेंडरी सोर्स में क्या आता है, कुछ ऐसी एजेंसियां होती हैं जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं, सर्वे कराती हैं, अपना प्रॉपर सर्वे कराती हैं और वो प्रिंट आउट डाटा निकालती हैं। तो इसमें आते हैं 3-4 टाइप्स के होते हैं, ट्रेड, प्रेस, पब्लिश सर्वे, गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल पब्लिकेशन। ट्रेड प्रेस जो होता है इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे जर्नल्स, ट्रेड जर्नल्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं, और कुछ बिजनेस और बैंकिंग कंपनीज होती हैं जो सर्वे कराती हैं, डाटा कलेक्ट करती हैं और इसको पब्लिश करती हैं कि कौन से कंपनी या कौन सी स्पेसिफिक ट्रेड आज आगे चल रही है और किसका प्रोडक्ट अच्छा काम कर रहा है, अच्छा रिस्पांस दे रहा है मार्केट में। दूसरा है पब्लिश सर्वे। पब्लिक सर्वे में क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन डाटा सर्वे कराती हैं और अपना डाटा पब्लिश कराती हैं। ये मार्केट में सर्वे करा के स्पेसिफिक प्रोडक्ट के टाइम टू टाइम स्पेसिफिक प्रोडक्ट के सर्वे कराती हैं और उसका डाटा कलेक्ट करती हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं। तीसरा है गवर्नमेंट और इंटरनेशनल पब्लिकेशन। इसमें क्या होता है कि एक पीरियोडिकल रिपोर्ट, जर्नल, बुलेटिन इशू मिनिस्टर बाय वेरियस मिनिस्ट्रीज के थ्रू, प्लानिंग के थ्रू ये सर्वे होता है और उसमें रिसर्चर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और आखिर में उसको पब्लिश करा के ये बताया जाता है कि आज कौन से ऐसा है जो जिसका ट्रेड अच्छा है, जो टॉप पे चल रहा है। तो ये सेकेंडरी सोर्स हो गए। अगर हम बात करें मेथड्स ऑफ मार्केट रिसर्च के, तो 4 मेथड्स होते हैं मार्केट रिसर्च के कि हम मार्केट में कैसे प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करेंगे। तो सबसे पहला है पर्सनल इंटरव्यू मेथड्स, यानी किसी पर्सन का पर्सनल मैसेज इंटरव्यू लेना। इसमें बहुत सारे कुछ ऐसे मार्केट रिसर्च के दौरान कुछ ऐसे एस्पेक्ट होते हैं जनरल, तो उसके बारे में बात ना करके हम सिर्फ मेथड्स की बात करें तो पर्सनल इंटरव्यू मेथड्स, टेलीफोन इंटरव्यू मेथड्स, पोस्टल सर्वे मेथड्स एंड पैनल मेथड्स। तो ये तो अगर हम इसकी बात करें पर्सनल इंटरव्यू मेथड्स, ये कॉस्टली है बट सेम टाइम में एक्यूरेट मेथड्स, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है। इसमें क्या होता है, इंस्टिगेटर क्या काम करता है, सामने एक कुछ पर्सन को सिलेक्ट कर लेता है और उनसे क्वेश्चन करता है, उनसे इंटरव्यू लेता है और वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है उससे डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन किया जाता है और आंसर उसका नोट कर लिया जाता है या रिकॉर्ड कर लिया जाता है। दूसरे जनरली जो पर्सनल इंटरव्यू मेथड्स होता है होम टू होम होता है, और टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड्स में क्या होता है, इसमें थोड़ा सा पर्सनल इंटरव्यू से डिफरेंट होता है। इसमें कुछ सिलेक्टेड पर्सन को कॉल की जाती है
कांटेक्ट किया जाता है, लिस्टेड पर्सन को कॉल किया जाता है और उनसे प्रोडक्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं और उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। इसमें कुछ एडवांटेज भी हैं। एडवांटेज ये है कि सामने वाला जो होता है इंटरव्यूअर और जो जिससे क्वेश्चन किया जाता है, जिसको हम इन्फॉर्मर कर लें, तो दोनों फ्रैंक ओपिनियन दे सकते हैं। टाइम की बचत होती है, इस मनी स्पेंड जो होता है ट्रेवलिंग का वो भी बचत होती है। लार्ज नंबर ऑफ पर्सन कैन बी कनेक्टेड। कुछ डिसएडवांटेज होते हैं कि कुछ उन्हीं से हम बात कर सकते हैं जो टेलीफोन यूज़ करते हैं। दूसरा है कि कुछ टेलीफोन लाइन में टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है और कुछ टेलीफोन पे कुछ डिस्कशन लॉन्ग भी हो सकता है और या फिर हम लॉन्ग टाइम तक डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। अगर हम पोस्टल सर्वे की बात करें तो पोस्टल मतलब हम कुछ चीज़ें उनको कुछ सिलेक्टेड पर्सन को पोस्ट के थ्रू कुछ लेटर भेजते हैं और कुछ ग्रुप में लेटर भेजते हैं। लेटर के थ्रू उनसे आंसर मांगते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं, फिर उनसे आंसर रिटर्न मांगते हैं और टाइम टू टाइम उनसे लेटर सेंड करते रहते हैं। लास्ट है पैनल मेथड्स। पैनल मेथड हम कुछ लोगों को एक साथ कंज्यूमर को का एक पैनल बनाते हैं, उसमें सिलेक्टेड पर्सन को एक जगह बैठा के उसमें क्वेश्चन करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। कंज्यूमर पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि एक फैमिली को हो सकता है या एक गांव के हो सकते हैं, एक शहर से कुछ लोग हो सकते हैं, एक टीम हो सकती है। हम वहां से एक प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। लास्ट में है हमारा एडवांटेज ऑफ मार्केट रिसर्च, यानी मार्केट रिसर्च के क्या क्या एडवांटेज है। तो सबसे पहली चीज है कि इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंज्यूमर बिहेवियर या रिस्पॉन्स ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। दूसरा है कि ये न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए हेल्प करता है, इंट्रोड्यूस कराने में हेल्प करता है। उसके बाद है कि ये मैन्युफैक्चरर को हेल्प करता है कि वो इसी प्रोडक्ट को अब कितना मार्केट में अवेलेबल कराए। उसके बाद है कि इट गिव ए आइडिया अबाउट फ्यूचर ट्रेंड रिगार्डिंग द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यानी अब फ्यूचर में इसी प्रोडक्ट को या इससे रिलेटेड प्रोडक्ट को किस तरीके से वो अपने फ्यूचर में कैसे वो लॉन्च करे। इट हेल्प इन फाइनलाइजिंग वेरियस प्लान टू बूस्ट सेल, यानी कुछ ऐसे प्लान्स फाइनलाइज होते हैं कि वो कैसे सेल को बूस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इट इंडिकेट्स वेदर, ये इंडिकेट करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है किस मौसम में किस टाइम ज्यादा डिमांड होती है। इट हेल्प्स इज अर्निंग हायर प्रॉफिट, ये हेल्प करता है कि हम प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर, प्राइस ऑफ स्ट्रक्चर को कितना एडजस्ट कर लें कि ये हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दे सके। तो ये था हमारा आज का मार्केट रिसर्च, जो हमने देखा कि इसमें सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन की बात की कि मार्केटिंग रिसर्च और मार्केट रिसर्च दोनों में डिफरेंट होता है। फिर हमने बात किया सोर्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च की, दो टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। और एक्सटर्नल में एक्सटर्नल तीन टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी। प्राइमरी में 3 टाइप्स पाए जाते हैं, सेल, डीलर एंड कंज्यूमर। और सेकेंडरी में ट्रेड प्रेस, पब्लिश सर्वे, गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल जर्नल। अगर हम मेथड्स ऑफ मार्केट रिसर्च की बात करें तो 4 टाइप्स के मेथड्स हैं, पर्सनल इंटरव्यू, टेलीफोन इंटरव्यू, पोस्टल सर्वे एंड पैनल मेथड्स। अगर हम एडवांटेज हमने बात किया तो कुछ ऐसे एडवांटेज है जो हमको मार्केट रिसर्च से ही मिल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू।